को जानकर गर्व होगा कि भारतीय रेलवे जो ट्रेन का आप ट्रेन ट्रैकिंग काम करते हैं, चेक करते हैं कि मेरी ट्रेन कहां पहुंची, उसके लिए कुछ अनोखा करने जा रही है भारतीय रेलवे। क्या करने जा रही है साहब? रेलवे ने हाल ही में इसरो के साथ टाई अप कर लिया है। बोले क्या अब हमारी ट्रेन सैटेलाइट से चलेगी? नहीं, अब हमारी ट्रेन सैटेलाइट से ट्रैक होगी। मतलब आपकी ट्रेन कहां है यह हमारे सैटेलाइट्स बताएंगे। आपके मोबाइल में हर 3 सेकंड में यह जानकारी अपडेट होगी कि आपकी ट्रेन कहां पहुंची। मेरे प्यारे साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर भारत के सभी रेल के इन लोकोमोटिव इंजन्स में रेलवे के अंदर इसरो की मदद से ऐसी चिप लगा दी जाएगी। ऑलरेडी 4000 से ज्यादा इंजन्स में वो चिप लगाई जा चुकी है, जो भारत के इसरो द्वारा स्थापित गगन सिस्टम, जो कि भारत का ही तैयार किया हुआ नाविक सिस्टम, जिसने भारत को दिशाएं देने के अंदर भारत का अपना बना हुआ जो जीपीएस जिसे आप कह सकते हैं, उससे कनेक्ट कर दिया है। अब आपको हर जानकारी इसरो की मदद से मोबाइल पर उपलब्ध होगी। जल्दी ही वो जानकारी आपके पास सुर्खियों के रूप में प्रकाशित होने वाली है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से, साथ ही साथ में अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह खबर आपके लिए काफी काम की है। इंडियन रेलवे ने हाल ही में इसरो के साथ रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग के लिए टाई अप किया है। यह द हिंदू की आप खबर 7 मार्च 2023 की देख रहे हैं। इंडियन रेलवे टाई अप्स विद इसरो फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर एलओटी डिवाइसेस। न्यूज जबरदस्त है। तो रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कैसे फायदा होगा, इसरो का नेविगेशन सिस्टम पर किस तरह से उपयोग होगा, यह सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। आप में से कुछ लोग कहेंगे ऑलरेडी भी तो पता चल ही जाता है। वो आपको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस के माध्यम से पता चलता है, जो अमेरिकी सिस्टम है। अब हमको और प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ हमारे अपने सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से, जिसका नाम है नाविक, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। और तो और रेलवे एक ऐसा सुपर एप्लीकेशन बनाने जा रही है, जिस सुपर एप्लीकेशन के माध्यम से आपको एक ही एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। अभी क्या होता है, आप में से कुछ लोग रेलवे की ट्रेन की ट्रैकिंग के लिए अलग एप्लीकेशन मोबाइल में रखते हैं, टिकट बुकिंग के लिए अलग बुकिंग एप्लीकेशन रखते हैं। इतना ही नहीं, आपको अगर विंडो टिकट लेनी है उसके लिए भी आजकल एक एप्लीकेशन आ गया है, वो भी आप अपने पास अलग एप्लीकेशन में रखते हैं। इस तरह से कई तरह के एप्लीकेशन आप लोग रेलवे से संबंधित मोबाइल में यूज करते हैं। लेकिन आने वाले समय में रेलवे एक ऐसा सुपर एप्लीकेशन बना रही है, जिसमें ट्रेन की ट्रैकिंग से लेकर टिकट बुकिंग तक और कार्गो की बुकिंग तक, यानी आपको अगर रेलवे की बोगी बुक कर देनी है पूरी माल भाड़ा के लिए, वो भी, पार्सल की बुकिंग भी, वो सारी चीजें एक ही एप्लीकेशन में हो जाएं। यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी रेलवे धीरे धीरे अब आगे बढ़ती जा रही है। ये कर कौन रहा है? तो असल में रेलवे की एक एजेंसी है जिसका नाम है क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। संभव है कि आप में से बहुत सारे साथियों ने जब रेलवे का टिकट बुक कराया हो तो उस पर CIRS लिखा देखा हो। यह रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ही है, जो कि ट्रेनों के कुशलतापूर्वक संचालन में सहायता करती है। यही इसरो के साथ सहयोग कर रही है। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर यह एक परियोजना है, जिसके अंदर उपग्रह के द्वारा जो जानकारी है वो ट्रेन की आवाजाही को ट्रैक करने में ली जाएगी। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS इसरो के द्वारा रेलवे की मदद से, CIRS की मदद से संचालित किया जाने वाला काम है, जिसके माध्यम से ट्रेन के जो एप्लीकेशंस हैं वो इसरो द्वारा दी जा रही जानकारी से पूरी तरह से कनेक्टेड होंगे। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम फिलहाल हमारी ट्रेनों के अंदर जानकारी दे रहा था, लेकिन आने वाले समय में नाविक जो है वो हमारी जानकारियां रेलवे को देगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने ऑलरेडी अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित करके भारत के आसपास 1500 किलोमीटर की रेंज पर अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से लोकेशन ट्रेस करने का कारनामा कर दिखाया है। आज जो हम मोबाइल में जीपीएस यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। यह एक अमेरिकी सिस्टम है, जिसके माध्यम से अमेरिका पूरी दुनिया पर निगरानी रखता है और आप अपने मोबाइल के माध्यम से उसकी यात्रा करते हैं। जिस जीपीएस के माध्यम से आप रास्ते ढूंढते हैं, भविष्य में आपको संभवतया अपने मोबाइल पर जीपीएस के स्थान पर भारत का ही
अपना एप्लीकेशन सिस्टम दैट इज नाविक देखने को मिलेगा। फिलहाल नाविक ऑगमेंटेड जितनी भी तैयारियां हैं वो रेलवे आपको देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए क्रिस जो कि 1986 में स्थापित हुआ था, रेलवे के अधीन बॉडी जो है वो सहयोग कर रही है इसरो के साथ मिलकर के। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन जो नाविक है और भुवन जो है वो आकर के इस तरह का कार्य करेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे संभावित सबसे बड़ी बात है कि ट्रैकिंग आसान हो जाएगी, आपको पूरी जानकारियां तुरंत तुरंत मिलने लगेंगी। अब ये इसरो का नाविक सिस्टम क्या है तो आप इधर देख लीजिए। असल में इसरो का नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन जो है वो अपना एक मतलब रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम IRNSS द्वारा विकसित किया गया सिस्टम है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में हमने ऐसे सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह निगरानी करते हैं। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जिसे बाद में नाविक नाम दे दिया गया था, जिसकी वजह से हमारे जो अंतरिक्ष में लगे हुए उपग्रह हैं वो इस काम को करते हैं। 2018 में हमने पूरी तरह से अपने सारे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो वर्तमान में हमारी सेनाओं को भी बहुत प्रिसीजन के साथ उनको लोकेशन की जानकारी दे रहे हैं। भविष्य में हमारे मोबाइल्स में, क्योंकि असल मायने में आपको याद हो तो नाविक को स्थापित करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो क्या थी कि हमारा जब कारगिल वॉर हुआ था ना, उस समय पर हमने जीपीएस की लोकेशन मांगी थी अमेरिका से कि अमेरिका वालों हमें यह बता दो अपने जीपीएस से देख करके कि दुश्मन कौन सी पहाड़ियों पर छिपकर बैठा हुआ है। तो उस समय उन्होंने हमें लोकेशन नहीं दी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे साथ गुस्ताखी है, इतने दिन से हम तुम्हारा जीपीएस यूज कर रहे हैं, तुम्हारे सैटेलाइट्स की जानकारी यूज कर रहे हैं और तुम पाकिस्तान की हिमाकत कर गए, पाकिस्तान की तरफदारी कर गए। तो उस समय भारत ने निर्णय लिया कि अब हम अपना ही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसा सिस्टम बनाएंगे और उसका नाम रखा हमने IRNSS। प्लानिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन होते होते 2013 आ गया। 2013 में हमने पहली बार अपना सैटेलाइट लॉन्च किया और इस तरह से हमने कुल सैटेलाइट 7 लॉन्च करके 2018 तक अपने सैटेलाइट लॉन्च किए और 18 में जब 7 उपग्रह हमारे पूरी तरह लॉन्च हो गए, उनसे हमने पूरी अपने हिसाब से इंडिया के ऊपर देखना शुरू कर दिया। अब हमारे सैटेलाइट पूरी बारीकी से पूरी धरती की जानकारी रखते हैं, गली मोहल्ले तस्वीर सब आपको अपने ऊपर सैटेलाइट से पता चल रही है। तो वो IRNSS जो है आने वाले समय में, अच्छा उसी का नाम बदलकर फिर नाविक कर दिया गया। अब वो जो नाविक है वो नाविक क्यों कर दिया गया? असल में हमने उसका उपयोग सबसे पहले अपने जो मछुआरे समुद्र के अंदर नाव लेके दूसरे देशों की सीमा में चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान की सीमा में, श्रीलंका की सीमा में, बांग्लादेश की सीमा में, उनको ऐसी डिवाइसेस दी गई नाविकों को कि आप अपने पास डिवाइस रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कहां तक अपना एरिया है समुद्र में और कहां तक दूसरे का एरिया है। इससे उपयोग उनको होने लगा तो नाविक नाम दे दिया। अब धीरे धीरे अब हम अपने इसको रेलवे में यूज कर रहे हैं, डिफेंस में यूज होना शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे वो इन जनरल आप और हमको भी यूज में होने लगेगा। यानी जो आज हमारे मोबाइल में जीपीएस लगा आता है उसकी जगह नाविक लगा आ जाएगा, तो वो और भी प्रिसीजन के साथ होने वाला लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये रियल टाइम ट्रैकिंग का जो काम है ये सुनने के बाद में बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हो रही होगी। अगर ऐसा है तो अपने सभी साथियों के साथ में इस जानकारी को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस पर सवाल 2018 के अंदर यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, व्हाई द इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम इज नीडेड, हाउ इट हेल्प्स द नेविगेशन। आप इसमें खूब सारा नॉलेज लिख सकते हैं। क्लियर हो गया साहब? इस जानकारी के बारे में अधिक जानकारी यह है कि ऑलरेडी हम में से 4000 ट्रेनों के अंदर लगाया जा चुका है। 15 महीने का टारगेट लिया गया है। 15 महीने में सारे इंजन्स में यह जानकारी सेट हो जाएगी, फिर हमको अपने मोबाइल एप्लीकेशंस पर सारी अपडेटेड जानकारियां मिलना शुरू हो जाएंगी।